वहां से अगर हेना साहब को ही टिकट मिलता तो आपको 11:30 बजे दिन में लीडिंग कैंडिडेट होती। 11:30 बजे दिन में हेना साहब जो जिनके हस्बैंड साहबुद्दीन साहब दिन रात काम किए थे आरजेडी के लिए, मरते दम तक दिन रात काम किए थे आरजेडी के लिए और वहां से सांसद भी रहे थे। तो उनकी प्रत्याशी, उनकी जो पत्नी है, उनके ही आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ और बिहारी चौधरी जी के खिलाफ लड़ रही हैं। अगर सिवान की बात करते हैं तो विजय लक्ष्मी देवी वहां से एक तरफा चुनाव जीतेंगी, क्योंकि महागठबंधन की जो वोटें हैं वह 3 टुकड़ों में बट रही है। घर फूटी तो गंवार माजा लुटबे करी, जब घर फूटी तो गंवार माजा लूटी। किसका घर टूट रहा है वहां से महागठबंधन का घर टूट रहा है। चलिए, लगातार हम बात कर रहे हैं, लोकसभा सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार के जो 40 सीटें वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हम चर्चा करें, और आज हम चर्चा कर रहे हैं सिवान लोकसभा सीटों पर, जहाँ से जो समीकरण बन रहा है वहाँ कुछ अलग समीकरण दिख रहा है। जहाँ से अवैध बिहारी चौधरी जो आरजेडी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहीं विजय लक्ष्मी देवी जो जेडीयू से प्रत्याशी है, वहीं जो बाहुबली साहबुद्दीन की पत्नी जो हिना साहब हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, और एक जीवन यादव है जो यादव समाज से आते हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये समीकरण क्या रहेगा, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक पांडे हैं, और इनसे बात करेंगे कि वहाँ क्या चर्चा है, क्या समीकरण है। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने दर्शक बंधु देख रहे हैं सबको हृदय पूर्वक आभार। क्या कहेंगे, क्या समीकरण रहेगा? हिना साहब जो चुनाव लड़ रही है निर्दलीय, वहीं अवध बिहारी है, विजय लक्ष्मी देवी है। आप अगर सिवान की बात करते हैं तो विजय लक्ष्मी देवी वहां से एक तरफा चुनाव जीतेंगी, क्योंकि महागठबंधन की जो वोटें हैं वह 3 टुकड़ों में बट रही है। घर फूटी तो गंवार माजा लुटबे करी, जब घर फूटी तो गंवार माजा लूटी। किसका घर टूट रहा है वहां से महागठबंधन का घर टूट रहा है। अब देखिए ना जी, हेना साहब जो जिनके हस्बैंड साहबुद्दीन साहब दिन रात काम किए थे आरजेडी के लिए, मरते दम तक दिन रात काम किए थे आरजेडी के लिए और वहां से सांसद भी रहे थे। तो उनकी प्रत्याशी, उनकी जो पत्नी है, उनके ही आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ और बिहारी चौधरी जी के खिलाफ लड़ रही हैं। और आप जीवन यादव की बात करेंगे तो जीवन यादव भी यादव समाज से आते हैं, तो उसका भी वोट काटेंगे, सभी समाज वर्गों से कुछ वोट काटेंगे। और जहां पे आप विजय लक्ष्मी देवी की बात करते हैं तो एक तरफा बीजेपी का वोट, एनडीए का वोट पाकर चुनाव जीत रहे हैं। वहां तो 3 रुखिया और 2 लुखिया लड़ाई नहीं, बल्कि महागठबंधन अपने घर में ही लड़ रहा है 3 भागों में, और एनडीए अपने घर से निकल के बाहर बैठ रहा है कुर्सियों पे, गद्दियों पे। यानी कि आप कह रहे हैं कि आरजेडी का जो एम वाई समीकरण है, वाई चल जा रहा है जीवन यादव की तरफ, और एम चल जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और बाकी जो बचे उनके जो समीकरण है, उस समीकरण के 5% उनके प्रत्याशी काटेंगे और बिहारी चौधरी जी, और बाकी की अगर 40% से 50% की समीकरण के तुलना में अगर काट लेती हैं विजय लक्ष्मी देवी तो जीत जाएंगी। स्पष्ट है कि 50% वोट वाले जीत जाएंगे, लेकिन मत अनुकूलित अगर देखा जाए कि 35% भी वोट काटती हैं तो जीत जाएंगी। सिवान से कई तस्वीरें आ रही है हिना साहब को लेकर, भगवा उड़े रहती है, लगातार बात करें कि वहाँ सब समीकरण टूट जाएगा। तो एम की बात होती है, उनकी छवि खराब करने में उनके पिता, उनके हस्बैंड, पति की छवि खराब करने में कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की ही हाथ है। उनकी पार्टी ही उनके पति का नाम बाहुबली से जहाँ अगर लेती है, जिससे समाज सब चीज स्वीकार कर सकता है, लेकिन बाहुबली को स्वीकार नहीं कर सकता है। ये समाज बाहुबली भी बनाना जानता है और गिराना भी जानता है। अच्छा, जेडीयू की विजय लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हिना साहब की क्यों हो रही है? अवध बिहारी चौधरी से जो वहाँ पे है, लेकिन उनके जितना चर्चा नहीं हो रहा उतना हिना साहब की चर्चा इसलिए है, बल्कि जो उनके पति काम किए थे रहकर गरीबों के लिए, 100 रुपया, पहला ऐसा कोई लोकसभा सदस्य था जो अपने जिला में एक नियम बनाया और नियम लगाया कि प्रत्येक डॉक्टर को, हर एक व्यक्ति को, धनिक हो या गरीब हो, उसे 100 रुपया ही मात्र फीस लेकर देखना है। वो सर्जन हो, फिजिशियन हो, जनरल एमबीबीएस हो, कोई भी व्यक्ति, आप अगर जिला में रहकर डॉक्टरी करना चाहते हैं तो 100 रुपया से ज्यादा शुल्क नहीं लेना। पहला ऐसा लोकसभा सदस्य हुआ करते थे जिनकी जीते जी हर एक गरीब और दिशा से नहीं बल्कि स्वास्थ्य के दिशा में बहुत प्रसन्नचित्त था, बहुत खुश था कि किसी भी डॉक्टर से दिखाने के लिए मात्र 100 रुपया फीस लगता था। तो क्या उसका जो प्रभाव है, उनका जो हिना साहब, मरहूम हिना जो साहबुद्दीन है, उनका जो किया हुआ काम है, क्या उस पर वोट मिलेगा क्या हिना साहब को? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। पति का अगर किया हुआ काम जो समाज देखा है, जिसे स्वीकार किया है,
तो वो कहीं ना कहीं मिलेगा। लेकिन समाज यह दृष्टिकोण से देख रहा है कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने दिन रात काम किया, यह पार्टी उनको क्यों नकार रही है। यही पार्टी उनके पति को बाहुबली नाम देने का काम किया था, यही पार्टी कल होकर उनके पुत्र को बाहुबली नाम देने का काम करेगा। तो ऐसे पार्टी के साथ अगर हेना साहब अगर रिश्ता रखती हैं तो समाज उनको नहीं स्वीकार करेगा, समाज उनका विरोध करेगा। और इस नजरिए से देखिएगा, पार्टी भी विरोध में है उनके, समाज भी विरोध में जाएगा, और वह चुनाव लड़ रही तो कैसे जीत पाइएगा साहब, यानी कि वहाँ कैसे जीत साफ पाइए। शब्दों में कहें तो यहाँ जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो चुनाव को खराब कर रहे हैं, हिना साहब को जो वोट बैंक है जी उसको बिल्कुल। खराब कर रहे हैं। वहां से अगर हेना साहब को ही टिकट मिलता तो आपको 11:30 बजे दिन में लीडिंग कैंडिडेट होती, 11:30 बजे दिन में। लेकिन अब तीन-रुखिये लड़ाई जो महागठबंधन अपने घर में लड़ रही है, इसलिए वहां से विजयलक्ष्मी देवी बिल्कुल चुनाव फुल बहुमत से जीत रही है। हाँ, यह चीज आप देखिएगा और मत के बाद मिलिएगा, लड्डू से हम मुंह मीठा कराएंगे आपका, याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं जो सीवान लोकसभा सीट है, काफी चर्चा में बना हुआ है। मरहूम साहबुद्दीन जो बाहुबली साहबुद्दीन है, उनके पत्नी हिना साहब चर्चा में बनी हुई है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वहीं आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं और जेडीयू से विजय लक्ष्मी देवी चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना ये है कि वहाँ की सीवान की जनता किसे अपना सांसद चुनती है और संसद भवन में पहुंचाती है। बाद बाकी आप वीडियो बना रही है, फिर नए वीडियो में मिलेंगे। बाद बाकी वीडियो में नहीं, आप खबरें टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।